जाऊं तेरी तुझे प्यार करके। अब भी कुछ गूंगे नहीं बोल रहे हैं। अरे गूंगो बोल जाओ, तुमको तुम्हारी पड़ोसी की कसम। बन जाऊं तेरी। और क्या से गाते बहुत अच्छा हो। ओ बन जाऊं तेरी तुझे प्यार करके। जीवन बिता रही हूँ जीवन ओ तेरा नाम जपते जपते बन जाऊं तेरी। और जोर से थोड़ा और जोर। बन जाऊं तेरी दुनिया में अपना तन दो अपना धन दो, लेकिन दुनिया प्यार करने लायक नहीं है और दुनिया तुम्हारे प्रेम का न्याय भी नहीं दे सकती। दुनिया तुमसे सुख संपत्ति समय लेती, बस इतनी सी बात है। मन से दुनिया का तुमसे कोई काम पड़ने चलने वाला नहीं है, इसलिए यह मन भगवान का है। कुंठा हो गई कथा, इतनी सी बात है। 7 दिन मेरा बोलना आपका सुनना हो गया पूर्ण, यदि आप सच में मन भगवान के देखो। रुक्मिणी भगवती ने यूं कहा, भगवान ने सुनते रहे पढ़ते रहे, अंत में कहा जी हुजूर जैसी जैसा आप कहो, जैसा रुक्मिणी ने कहा वैसा ही ठाकुर ने किया। तो ऐसा किया कि रुक्मिणी विदर्भ, रुक्मिणी द्वारिका खुद नहीं आई, रुक्मिणी द्वारिका आने में असमर्थ थी। असमर्थ को भी समर्थ बनाकर ठाकुर उसको इतनी दूरी तय करते हुए द्वार दे देते हैं। वो भगवान की परम कृपा का समान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। डेढ़ बजे जी बालाजी को कुछ कहना चाहते हैं आप? तो कुछ कहते हैं ये बालाजी की एक बात बाला भाई को अच्छी लगती है, कुछ भी होगा अरे बिहार जी सब भगवान करते हैं, जो अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। एक बात ताली हो जाए, कुछ भी हो तो सब बल्लू भाई के ऊपर सब चढ़ बैठे। तुमने इस बार ठेका दे दिया खाने पीने का, उसने पट्टाधार कर दिया। बोले बल्लू भाई बोलता है जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा होता है। देखो दुखी करने के बहाने बड़े हैं, लेकिन सुख होने का प्रण कर लो तो समझना समझना भगवान तुमसे पसंद है। सुखी होने का लक्ष्य करना ही बहुत बड़े हृदय का काम है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये सब चीजें तो चलती रहती है, लोग बात सभी काम करते रहते हैं। जाओ बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या सुनने हम तो बैठे थे, हम तो पूछ सकते अभी आओ क्या स्पीड सबसे स्वागत करें। तो आगे जाकर देखिए, अब कथा को थोड़ा लंबा कर समाज में करते हैं। अब जल्दी जल्दी हम कथा को विश्राम देने के लिए, क्योंकि सारी कथा एक बार में सुना दूंगा तो फिर दोबारा आप लोग बुलाओगे नहीं केदार को। थोड़ा वक्त मैंने अपना फायदा में देखना है ना? इकट्ठा नहीं, आप बुलाओ ना बुलाओ जितना समय उतना आप कहीं एक क्लिप काट कर वायरल मत करना। हाँ समय नहीं है, जितना समय डजंट मैटर व्हाट यू ईट व्हाट यू डाइजेस्ट, कितना खाते हो मैंने रखता नहीं, कितना बचा पाते हो रखता है। भगवान की सब लीलाओं का, भगवान की सब कथाओं का अभिप्राय यही है कि हम भगवान के हो जाए, भगवान हमारे हो जाए, बस इतनी सी। इसीलिए भगवान का अब गृहस्थ धर्म शुरू होता है। द्वारिका जिला में सबसे पहले ठाकुर भगवती रुक्मिणी को स्वीकार करते हैं और भगवती रुक्मिणी से कामास वासुदेवांशो दग्धः प्रागृत मन्नुना देहो पवत्ते भूयस्तमैव प्रत्यपत्यता। सुखदेव महामुनि कहते हैं हे राजन, कामदेव जो भगवान शंकर के अभिशाप से दग्ध हो गया था,
विराज। आप अपना से प्रणाम करें। कामदेव भगवान शंकर के ज्ञानाग्नि के तेज से जल के मर गया था। त्रिपुरासुर के प्रकट होते समय भगवती सती दक्ष की यज्ञकुंड पर जल करके मर गई थी। उस समय त्रिपुरासुर ने तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करते हुए वरदान मांगा है। वरदान यह मांगा है कि हमें मृत्यु हो, हम मरे तो केवल शिवांश से मरे। और ब्रह्मा ने वरदान दे दिया गया। उस समय भगवान शंकर समाधि में स्थित थे और जब यह वरदान तारकासुर को मिला है, वो तारकासुर वर प्राप्त करके मदमत्त हो गए। देवताओं को भी पीड़ा देने लगे, उनके राज्य का हरण कर लिया। देवता दुखी हुए। जब देवताओं को पता चला कि तारकासुर को तो वरदान मिला है शिवांश से मरने का, अब शिव अभी समाधि में है, वो विवाह करे, पुत्र हो, तब ये तारकासुर मरे। तब इंद्र ने युक्ति रचाई, समाधि से अलग विरत करने का एक ही माध्यम है। वो क्या माध्यम? बोले कामना जग जाए तो समाधि अपने आप खत्म हो जाती है, भक्ति अपने आप भंग हो जाती है जब हृदय में संचालित कामना पैदा हो। इसीलिए कामदेव को प्रायोजित करके इंद्र ने शिव के समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव की सहायता मांगी। कामदेव अपने अनुचरों को साथ लेकर के कैलाश में पहुंचते हैं, जहाँ शिव अपने अखंड समाधि में बैठे हैं और अपना काम बाण जो ही भगवान शंकर को कामदेव के द्वारा प्रक्षेपित वह काम बाण स्पर्श किया, भगवान का तीसरा नेत्र खुला। उस तीसरे नेत्र से तप किया अग्नि से वह जलकर मर गया। जब कामदेव का शरीर जलकर मर गया, उनकी पत्नी रति प्रार्थना करते करते आती है, भगवान शंकर के सामने गदन करती है। भगवान आशुतोष है, भूत भावन भोलेनाथ बड़ी कृपा करने वाले हैं। शंकर भगवान रति भी उस रति के मन की व्यथा को दूर करने के लिए कहा कि हे रति, जो तुम्हारा पति है वो शरीर से मर गया, लेकिन तुम्हारी प्रीति से मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारा पति भले शरीर से मर जाएगा लेकिन प्रभाव से नहीं मरेगा। प्रत्येक जीव के हृदय में बैठेगा, मन में बैठेगा और जो ही विपरीत लिंग के जीव आपस में मिलेंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। बिना अंग का ही अपना प्रभाव दिखाएगा, इसका नाम होगा अनंग। ऐसा वरदान देकर के भगवान शंकर ने रति को प्रसन्न करने का प्रयास किया। रति कही, हे ठाकुर, मेरे पति जब शरीर के नहीं रहेंगे तो पत्नी को सुख कैसे मिलेगा? मुझे शरीर अपने पति में चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे रति, अभी तो तुम्हारे पति का शरीर मर गया, जल गया, लेकिन द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण कन्हैया हुई है पति तोरा, कृष्ण कन्हैया हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जब द्वापर में जो भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उन्हीं के अंश से, उन्हीं की प्रथम भार्या के गर्भ से तुम्हारा पति पुत्र रूप में पैदा होगा। तुम संबरासुर के राजमहल में जाना, भोजन कक्ष में परिचारिका बनकर रहना, वहीं तुम्हारे पति से तुम्हारा जन्म होगा। ये रति को कह दिया। मायावती बनकर के रति रह रही है संबरासुर के यहाँ, और कामदेव भगवान की प्रथम भार्या के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में पैदा होते हैं। संबरासुर को श्राप है, बोले तुम्हारी मृत्यु वासुदेव के अंश से होगी। इसीलिए भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ गुप्तचर बन के बैठा है संबरासुर। गर्भवती रुक्मिणी का जो ही प्रसव प्राप्त हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है,
6 दिन का पुत्र था कृष्ण का, भगवती रुक्मिणी का। 6 दिन के बाद प्रसूति का घर से ही सम्राजुर ने चोरी करके समुद्र में फेंक प्रद्युम्न को और अपने घर चला गया। सम्राजुर सोचने लगा मैंने अपनी मौत को ही मार दिया, मेरी मौत आएगी नहीं, मदिरा पी करके मत रहने लगा। और लेकिन तुलसी जस पवित्र प्रदा तैसी मिले सहाय, आपू न जावे ताही पही ताही तहां ले जा। जो होना होता है वो होता है, होने को कोई टाल सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होता है सो होता है सब। बस जब कोई विपत्ति आती है तो अपने हृदय को मजबूत बनाओ, भगवान का चरण शरण करो। भगवान ही एकमात्र ऐसे तत्व है जो अनहोनी को होने देते नहीं। कभी कभी अनहोनी को होनी को भी भगवान अपने भक्त की खुशी के लिए, इसीलिए वह समुद्र में फेंका गया बालक एक बड़ी मछली ने निगल लिया। वो मछली मछुआरे को मिल गई, बड़ी मछली नहीं बिकी। मछुआरे ने वह मछली अपने राजा शंबरासुर को दे दी। शंबरासुर ने भोजन कक्ष में मायावती ने अपने निरीक्षण में उसको फड़वाया। उधर से जीवित बालक, उस बालक को शंबरासुर के पास ले गई। शंबरासुर नशे में था, उसने कहा जाओ अपना बच्चा साथ पाल लो। बालक को पालने लगे। नारद जी आए, नारद जी ने मायावती से कहा हे देवी, जिसको तुम यह बालक समझ पाल ले बोले अब तुम्हारे पति हैं। नारद ने जब मायावती को कहा, मायावती ने अपने योग विद्या से, मंत्र विद्या से शिशु प्रद्युम्न को कुमार बना दिया। और कुमार प्रद्युम्न कहने लगे देवी आप उसे परिणयवत व्यवहार कर रही हो, आप कौन हो, कैसी हो? तो मायावती कहती है नाथ आप मेरे जन्म के पति हैं, जन्मों के, मैं आपकी अर्धांगिनी भार्या हूँ। आप जब पैदा हुए हैं द्वारिकाधीश के यहाँ, या तो शंबरासुर आपको अपनी माँ के से अलग कर दिया। वो प्रद्युम्न क्रोधित हो गए, पिछली जन्म की विद्याएं सब याद आ गई और शंबरासुर पर क्रोधित हो गया। प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया और शंबरासुर के वध करने के बाद प्रद्युम्न और मायावती आसमान के मार्ग से द्वारिका, जब द्वारिका मायावती प्रद्युम्न जाने लगे, कृष्ण की पटरानियां सरमाल कर भीतर गई। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण जैसे लगते थे, पुत्र है ना, लेकिन जो ही निकट रुक्मिणी के गए उनके स्नेह की धारा स्तन से दूध निकलने लगा। नारद जी वहीं पर आगे, भगवान सब जानते थे, भगवान ने बताया। नारद जी के मुख से नारद जी वहां आए, आकर रुक्मिणी को बताया भगवती ये कोई और नहीं, बोली आपका एक पुत्र 6 दिन का जो आपसे खो गया था वही आपका पुत्र। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, आंचल से अपने लाल को सींचा और दिवाली मन गई है द्वारिका में। मायावती और प्रद्युम्न का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का भी एक विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। भगवान के अन्य विवाह की परीक्षित कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित कहते हैं कि शत्राजित किम करोति ब्रह्मणं कृष्णस्य किल्बिषं शमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। हे प्रभु, भगवान का विवाह सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा का पिता सत्राजित था। सत्राजित के पास एक मणि थी। ये मणि के बदले सत्राजित को मरना पड़ गया था और समंतक मणि कहां से मिली थी? तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा। सूर्य जी कहते हैं हे राजन, आशिक सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमश्चका प्रीतस्तस्मै मणिपादात् सूर्यतुष्ट समन्तक। सत्राजित एक युवा यदुवंश का यादव है जो भगवान सूर्य की उपासना करता है। सूर्य प्रसन्न होकर उपासना से समन्तक नाम की एक मणि दी है। वह मणि बड़ी ही विलक्षण है। वह मणि जहाँ रहती है वहाँ कोई दुर्भिक्ष आपदाएं नहीं होती, शारीरिक भय नहीं रहता, मानसिक थकान नहीं रहता, सर्व भय नहीं रहता, वहाँ कोई महामारी नहीं रहती। और एक बार कोई भक्त उसका पूजा करे तो 8 बार सोना वहां से मिलता। ऐसी विलक्षण मणि सत्राजित। एक दिन वहां सत्राजित मणि को पहन करके भगवान के दरबार में जा रहा। यादव लोग बड़े विस्मित हो गए, ये सूर्य कहाँ से घूम गया। भगवान से पूछा कौन है? भगवान ने बताया सूर्य नहीं, सूर्य का भक्त है। सत्राजित निकल आया, मणि पहनकर भगवान ने आदर दिया। यादवों की इच्छा थी कि मणि रात को उसमें रह जाए। यादवों ने भगवान से निवेदन किया, हे ठाकुर यह मणि सामान्य व्यक्ति की ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा संपत्ति होना घर में लड़ाई झगड़े भय डर और लड़ाई का कारण है। एक सामान्य व्यक्ति की बहुत संपत्ति होती तो चोरी कहाँ होती है? उसी के घर। आपस में भाई बहन में लड़ाई कहाँ होती है? उसी के घर।
एक दूसरे पर अविश्वास कहाँ होता है? वहीं पर। बीमारियां कहाँ होती हैं? वहीं पर। व्यभिचार कहाँ होता है? ज्यादा पैसा वाले। इनकम टैक्स का रेट कहाँ पड़ता है? हाँ, अधिक संपत्ति नहीं। भगवान से कहो, हे ठाकुर बस जितना देना है दो, लेकिन इतना मत देना कि मैं रावण बन जाऊं, इतना भी मत दे देना कि मैं पंचतत्व को प्राप्त हो जाऊं। बस तुम्हारा बना रहूं, तुम मेरे अपने लगने रहो, बस उतना मुझे दो, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ये एक भक्त की मार्ग है, वही भक्त का धर्म है। भगवान ने कहा यार की इच्छा से भाई मणि रख, लेकिन सत्ताजित ने नहीं माना, लेके चला गया। और एक दिन क्या हुआ, बोले उसके भाई ने उसकी मणि को गले में पहन करके जेब में जला दिया, क्योंकि प्रकाशमान थे, वो शिकार खेलता था वो। और जब रात के समय प्रसेन मणि पहन के गया, प्रसेन को एक सिंह ने झपट्टा मार दिया। सिंह और उसकी लड़ाई हो रही थी। एक गुफा था, निकट गुफा से रीछ देख रहा था। रीछ ने देखा कि मनुष्य पर सिंह झपट्टा मार रहा है, बचाने के उद्देश्य से बाहर निकला, लेकिन तब तक सिंह ने उस मनुष्य को मार दिया था। सिंह ज्यों ही रीछ ज्यों ही सिंह पर झपट्टा मारा, आगे जाकर सिंह को रीछ ने मार दिया। सिंह के हाथ की मणि अपनी गुफा में लेकर चले गए। और वो कौन था? बोले जांबवान था, त्रेतायुग का रीछ भाग अपनी पुत्री के साथ रह रहा था त्रेतायुग से। इधर मणि द्वारिका में नहीं मिली। सुबह सत्राजित ने भगवान को दोष लगाया। यहाँ भगवान को भी दुनिया वाले नहीं छोड़ते, इसीलिए आपको भी लोग अनेक प्रकार के लांछन लगाएंगे। इससे डरने का नहीं, डरने का नहीं, अच्छा करते जाने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं। हाँ जी, मुंबई की भाषा, हमसे मुंबई। टेंशन लेने का भी नहीं, देने का भी नहीं, बस कोई कुछ भी कहे अपना काम करने का, क्योंकि अपना कर्म ही अपना साथ जाने का है, और कुछ साथ जाने का नहीं। सीधा घर यहीं का ही रह जाता है, बंधु बांधव सब यहीं के ही रह जाते हैं, और साथ जाएगा तो जो हमारे कर्म है, कर्म से मिलने वाला फल, और हमने जो भगवान का नाम लिया है वही हमारा आगे आने वाला प्राप्त बनेगा। बस उसके बाद आज मुझे कुछ कह भी रहा था, महाराज जी मैं बहुत अच्छा करता हूँ, बोल देते बहुत अच्छा, लेकिन सब बुराई करते हैं। मैं जितना अच्छा करता हूँ उतना ही लोग निंदा करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम अच्छा कर रहे हो, लोग बुरा कह रहे हैं, ये तुम्हारे अच्छा करने में परीक्षा है। तुम लोगों की बुराई करने के बाद भी तुम अच्छा करना नहीं छोड़ोगे तो समझो तुम अच्छे हो, लेकिन लोगों की बुराई सुनते ही तुम बिदक जाओगे, तुम रोने लग जाओगे, तुम्हारा अच्छा कर्म वहीं थक जाएगा, तो समझना भी तुम्हारी अच्छाई नहीं भविष्य पाएंगे। दुनिया ऐसी ही है, वो अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो, बस यही आपकी विशेषता है। उसके अलावा कुछ नहीं। अभी इतने प्रेम से हमारे शर्मा बंधु से इतना बढ़िया, इसमें भी नुक्स निकालने वाले बहुत होते, निकालेंगे कहेंगे, और उनके कहने से, उनके नुक्स निकालने से हम अच्छा करना छोड़ेंगे क्यों? भागी में ठीक है ना, अच्छा करना छोड़ेंगे। आपने जो करना है सो करना है, लेकिन संकल्प यह है कि हमको बुरा करना। इसके अलावा भगवान को नहीं छोड़ा इन्होंने। सत्याजित ने कहा मेरी मणि तो कोई द्वारिकाधीश मांग रहा, झूठ, डरना नहीं। भगवान सैनिकों को लेकर मणि की खोज करने गए, इसीलिए नहीं गए कि मेरे को लांछन लगा है। सूर्य को कभी कोई गिला कर सकता नहीं, आग को कभी शीतल हो सकती नहीं, इसीलिए भगवान ने भले कोई कितना लाख बुरा कहे, भगवान कभी बुरे हो सकते नहीं। भगवान इसीलिए नहीं गए मणि खोजने के लिए कि मुझे लांछन हट जाए। भगवान इसीलिए गए कि सत्राजित ने भक्ति करके सूर्य से मणि ली है। बड़ी महत्व चीज है, महत्वपूर्ण चीज, किसी अनाधिकारी के हाथ में लगे न जाए, इसीलिए भगवान उस भक्ति की मणि को ढूंढने गए। भगवान इसलिए मणि खोजने नहीं गए कि मुझे मेरा लांछन खत्म हो जाए, भगवान को लांछन लगता ही नहीं। मणि है सूर्य की भक्ति, भक्ति भक्ति। भाई आजकल दिन मैं परसों पढ़ रहा था साहब अखबार में, परसों पढ़ रहा था 50 हत्या करके नहर में फेंकने वाला, मगरमच्छ को खिलाने वाला वह एक डॉक्टर, उसका नाम डॉक्टर देवेंद्र था, वह मिला कहां? अलवर के आश्रम में बाबा जी बना हुआ। समझ? एक नहीं 50 सैकड़ों हत्या, किडनी का रैकेट
किडनी बेच करके मर गए, उनको नहर में फेंकता था, मगरमच्छ उसको खाते थे, उस पर 100 हत्याओं का मुकदमा। वो व्यक्ति बाबा जी बन करके अलवर के आश्रम में पाया गया है परसों। अर्थात अनाधिकारी व्यक्ति कोई भक्ति का ढोंग करके स्वान करके तुम्हारे सामने आ जाएगा, उससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, तुम भी पथभ्रष्ट हो जाओगे, तुमको खुद भी डूबेगा, तुमको भी ले डुबाएगा। अनाधिकारी व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाता है तो उसका शोषण ही करेगा। भगवान इसीलिए उस मणि को, भक्ति की मणि है, भक्ति अनाधिकारी को मिल जाए तो भक्ति का दोहन करेगा। अब आजकल हम भक्ति का दोहन नहीं कर रहे हैं। मंदिर बन गया क्या पैसा कमाने का साधन, बाबा जी इसीलिए बन गए, कोई काम मिला नहीं तो बाबा जी दाढ़ी बनाओ, भगवान की भक्ति करने के लिए बाबा जी बन गए हो तो मुबारक, यू आर वेरी ब्लेस्ड। लेकिन कुछ काम करना छोड़ करके यदि तुम खाली दक्षिणा पाने के लिए बाबा जी बने हो तो भैया बहुत पाप कमा जाए। भगवान नहीं चाहते। धर्म आडंबर नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म शुभान है। तुम अपनी प्रियता से अपने कल्याण के लिए किसी का मार्ग चयन करो, फिर बाबा जी बिना बने घर में रहोगे तो भी बाबा से बड़ा पद पाओगे, जैसे तुमने पाया। अन्यथा गए थे हरि भजन को ओटन लगे पास। बड़ी मुश्किल है ये, बड़ा हम प्रेम का पंथ बड़ा ही दुर्लभ है साहब, इसीलिए बचो। पहले जांचो, हमारे यहाँ कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ सुनो उसकी, जो सुनो उसकी, जो सुनकर चला है आगे। सबकी सुनने से बात बिगड़ जाती है। सुनकर के चलो आगे चलो, कोई बुरा करे सुनो, लेकिन यदि कथा भी हो, कीर्तन भी हो, सत्संग भी हो, यदि अपनी महिमा मंडित करने के लिए कोई व्यक्ति कहता है, अपना ही धन उगाह के लिए कोई व्यक्ति कहता है, तो उस सभा की पार्षदा न बनो। उसको आगे, अधर्म को आगे बढ़ाने का पाप हमको भी लगता है। हम लोग ने ऐसे कर दिया, ये व्यास मेरा है, मेरे गांव का है, इससे कथा कराओ। आजकल तो पहाड़ की एक और चल गई मारा। कई बार भी होता है, बोले छोटे काम करने के लिए हम, बोले कथा करने के लिए किसी वृंदावन से बुलाते हैं। और जो अंत्य क्रिया करता है, जो नीचे की क्रिया करता है, वो व्यास पे बैठ जाता है, उसी को बिठाते हैं। एक बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि कथा करता हूँ, यदि मैं अपना स्वार्थ होगा तो मैं आपको मक्खन लगाऊंगा, मुझे आपसे कोई स्वार्थ है नहीं, मुझे आपसे प्रेम बात किसी। व्यास पीठ पर अंत्य क्रिया करने वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। जो मृत कर्म का दक्षिणा देता है, घर में ले जाता है, वो व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति भी व्यासपीठ पर नहीं। पुराण की परंपरा विशुद्ध परंपरा है, चिंतन मनन शास्त्र अध्ययन करता है, वही व्यक्ति इस पीठ पर बैठ सकता है। ऐरा गैरा नथु खैरा वक्ता बनकर के यहाँ बैठेगा और बकेगा और आप उसकी बकबक सुनोगे, होगा कुछ। वक्ता नहीं, हमें वाचक चाहिए। वाचक, वक्ता और वाचक में बहुत अंतर है। वाचक पढ़ करके उसका अनुभव करके आपको अर्थ देता है, और वक्ता सुन करके अपनी बकबक करता है। कभी सास की बात, कभी बहू की बात, कभी इस घर की बात, कभी उस घर की बात। इसीलिए सावधान रह जाओ। आजकल श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। वक्ताओं के पीछे बच जाओ, श्रोता बनो। कोई सुनाने वाला ना हो ना, तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ो, और वही हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते में सब कुछ जो शतबार पाठ कर, कोई जो शतबार पाठ कर, आगे क्या है, छूट ही बंदी, बस वही भागवत का अर्थ है। वही भागवत का अर्थ क्या है पता? भागवत का अर्थ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस। ये दुख समन वो मुक्ति है, छोटे बंदे। दुख समनस तम नमामि हरिम। सुनो योग्य व्यक्ति की बात, अन्यथा अनगम ना सुनो। धर्म को आडंबर बनाने के लिए आप आगे मत बढ़ो। मंदिर आराधना का प्लेस है, पैसा उगाने का प्लेस नहीं। इतना ही जरूरत है। आओ, कंट्रीब्यूट करो, अपने मन को साफ करो, अपने भाव का जल दो, अपने कर्म की सुभाष का फूल दो। ये ऐसी जगह है, वहां बैठकर अपने मन को रोको, खूब समाधि लगाओ, जय जय भोले बाबा तुम्हें खूब कृपा करेंगे साहब। भोले बाबा तो आशुतोष है, चुल्लू भर जल में लिखने वाला। लेकिन मंदिर की जगह केवल डोनेशन, केवल पैसा, फिर तो बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। ये असुरता है। असुरता को नहीं, देवत्व को प्राप्त हो जाओ, यही देवस्थान की महिमा है। तो अस्तु भगवान मणि खोजने गए सैनिक को लेकर के। सैनिकों जो भी मणि खोजने गए, जंगल में मरा हुआ प्रसिद्ध मिल गया। आगे देखा सांप के पंजों के निशान, भगवान उसको फॉलो करने लगे। आगे जाकर वह
बिम्बर मरा हुआ दिख गया सिंह भी। आगे देखा कि भालू के पंजों के निशान, उसको फॉलो किया तो गुफा के भीतर गए। भगवान ने अपने सैनिकों को बाहर कर दिया, स्वयं भीतर प्रवेश किए और 12 दिन तक तो सैनिक भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 12 दिन के बाद भी भगवान नहीं आए। उनके मन में भी भगवान के प्रति अपशब्द होने लगे। ये ऐसा आधा कच्चा मन भगवान पर भी विश्वास करता नहीं। भगवान की इतनी बड़ी महिमा सुनने के बाद भी यादव लोग फिर मन में कच्चा भाव है, कहीं भगवान को कुछ नहीं हो गया। वो सब यादव लौट कर कहां गए? बोले द्वारिका में। द्वारिका में वसुदेव देव को कह दिया भगवान की कुशलता के लिए सब यादव वंशियों ने भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करी है, भगवती शक्ति की उपासना करी है वहां। लेकिन तब तक भगवान उस गुफा के भीतर जो ही प्रवेश किए, वहां एक सुंदर स्वरूपणी किशोरी कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने मणि के बहाने उसी के हाथ पकड़ लिया, वो रोने लगी क्योंकि एकांत में रहती थी, कोई पुरुष दिखता नहीं था वहां। वो जब चिल्लाने लगी, उसके पीछे छुपा हुआ एक जांबान रीछ भयानक वो भगवान के ऊपर झगड़ पड़ा मारा। अब यह क्रिया 28 दिन तक होती रही, कभी भगवान ऊपर कभी जांबवान ऊपर भागा। भगवान जांबवान के साथ युद्ध करते करते भगवान के मुख से उस जांबवान रीछ की गांठें ढीली हो गई, पसीने से लथपथ हो गया, सारा बल क्षीण हो गया। जांबवान सोचने लगा मुझे हराने वाला मेरा ईश्वर, मेरा भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब ठीक उसी समय अपने बल को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर कहता है, जाने ताम सर्वभूतानां प्राणोद सहोबलम विष्णु पुराणम पुरुषम प्रभु विष्णु मनीश्वर। जांबवान कहता है ठाकुर मैं जान गया हूँ, जान ये गया हूँ कि आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही सबके बल हैं, सबके प्राण हैं, विष्णु हैं, इसीलिए आप ही श्री कृष्ण के रूप में, आप तो मेरे राम हैं। त्रेता युग से अभी तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान ने कहा हे जांबवान, लोग कहेंगे मणि लेने आया था, लेकिन मैं मणि का बहाना था। बोले तुम्हारी त्रेता युग की आस पूरी करने में आया था। जब तुम रावण और मेरे में युद्ध हो रहा था, तुम लड़ रहे थे, तुम खुले मन से नहीं लड़े, क्योंकि तुम्हें लगता था मेरे से लड़ाई करने को कोई है ही नहीं, मैं पूरा बल कैसे लगाऊं। जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी थी, तुम्हारे मन में लगा था लड़ने का मजा तब आ जाए जब भगवान से 2 चार करना पड़े। वही भाव को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और भगवान का दर्शन पाकर के जांबवान बड़े प्रसन्न हो गए। जांबवान ने आने का कारण भगवान ने कहा मणि। भगवान के इस बात को सुनकर जांबवान का मेरी पुत्री भी मेरी मणि है, इसने किसी पुरुष को देखा नहीं, पहली बार आपको देखा है, मणि से कम नहीं है। मणि ले जानी हो तो जिसने मणि पकड़ी है उसको भी ले जाओ। भगवान की क्या कहते हैं, भगवान को कोई कुछ भी देता है ना, भगवान किसी को मना नहीं करता। हम लोग तो मीठा मीठा गप गप करते हैं, खट्टा कड़वा कड़वा थू करते हैं ना, हम गुणगुण में लेते हैं हमारा। मीठी मीठी बात तो बढ़िया बढ़िया, लेकिन कड़वी है तो दोष। लेकिन भगवान को कुछ भी दे, भगवान को कन्या दी जांबवान ने, भगवान बोले ठीक है पत्रम पुष्पम फलम। भगवान ने स्वीकार किया महाराज। जो ही द्वारिका में अम्ब यज्ञ पूरा हुआ, देवी भागवत पूरी हुई, भगवान को ढूंढने सब यदुवंशी आ रहे थे और भगवान भी जांबवती को लेकर के द्वारिका जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, भगवती जगत जननी पराम्बा की जय जयकार करने लगे। बोलो भगवती मैया की, दुर्गे मैया की जय जयकार करते हुए सब यदुवंशियों को मिले हैं और देवकी वसुदेव के मन में बड़ा आनंद हुआ है। दूसरा विवाह भगवान का भगवती जांबवती के साथ हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दुर्गे मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी लोक जोगी रहे। दुर्गे मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी लोक, ओ भवानी मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी जोत जगी रे। भवानी मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी जोत जगी। दुर्गे मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी जोत जगी रे। दुर्गे मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी जोत जगी रे। भवानी मैया रे 9 दिन 9 रात तेरी जोत जगी रे। भवानी मैया रे
सरस्वती पराम्बा की कृपा से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बुवती से। और जब वो मणि आ गई, सत्राजित को लज्जा हो गई, उसका मान खत्म हो गया, तो मुंह सर्व के मारे मुंह छुपाने लगा। सत्राजित ने अपने मान को प्राप्त करने की इच्छा से मणि सहित अपनी पुत्री सत्यभामा, जो भगवान को चाहती थी, वो भगवान को दे दी। भगवान ने कहा सत्यभामा तो मुझे स्वीकार है, लेकिन कलंक से दी हुई संपत्ति मुझे पसंद नहीं। भगवान ने मणि नहीं दी, सत्यभामा को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान का चौथा जो विवाह होता है भगवती कालिंदी से। जब इंद्रप्रस्थ को भगवान जाते हैं तो गंगा के किनारे घूम रहे होते हैं, और वहां पर अर्जुन आगे आगे पहुंचे। उन्होंने एक कुमारी कन्या को तपस्या में देखा। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो? अर्जुन के प्रश्न पर वह कन्या कहती हम देवस्य शब्द दुहिता प्रतिविंशति विष्णु वरण्यम वरदम तपः परमास्त्र। मैं श्री पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवान पीछे थे, भगवान को खबर दिया अर्जुन ने। भगवान आगे आए, भगवान को ज्यों ही कालिंदी ने देखा सहसा खड़ी हो गई। खड़ी होकर भगवान से कहती ठाकुर आप आ गए। भगवान कहे हाँ मैं आ गया हूँ। बोले घूमना तो बहाना था, यहाँ तो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। भगवान कालिंदी की इच्छा से कालिंदी को उस यमुना किनारे से उठाकर द्वारिका में लेके भगवान का चौथा विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितने विवाह हो गए? कितने गिनते रहे ना। भगवान के 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह मित्रविंदा। मित्रविंदा है उज्जैन नरेश बिंदा अनुबंध की बहन, जो कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन बिंदा अनुबंध ने मना कर दिया। तो भगवान ने वहीं से स्वयंवर से हरण कर लिया। बिंदा अनुबंध की उपस्थिति में भगवान को हरण किया। भगवान का 5वां विवाह हो गया मित्रविंदा से। भगवान का 6वां विवाह होता है सत्या से। कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजा है नग्नजीत, उनकी पुत्री का नाम है नग्नजीती, और उसको सत्या भी कहते हैं। नग्नजीत ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए 7 बैल खूब काजू बादाम खिला करके पट्टे कट्टे मुस्टैंडे बनाए। 7 बैल, हाँ, स्वयंवर में रख दिया प्रतिज्ञा का इच्छा। बोले जो एक बार में जो वीर पुरुष मेरे हट्टे कट्टे 7 बैलों को जोत देगा उससे अपनी ब्याह पुत्री का त्याग। स्वयंवर के लिए राजा महाराजा आए हैं, 7 बैल वहां बंधे हुए हैं लोहे की सांकल से। बड़े बड़े वीरों ने ज्यों ही बड़ी बड़ी टांगे उन बैलों की देखी, पहले हार गए महाराज, एक बैल को पकड़ नहीं पाएंगे, 7 बैलों की बात करते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत हुई नहीं। और सत्यामणि उन भगवान द्वारिकाधीश को याद की। भगवान उसी सभा में प्रकट हो गए। एक बार में बिना किसी के पहचाने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को जोत लिया और सत्या को स्वयंवर से ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितने विवाह हो गए? 6 हो गए? 5 कितने हो गए? 6 हो गए। इतना बूढ़ा तो मैं नहीं दूंगा, अपनी बात मुझे याद रहती है। 6 विवाह हुए, है ना? 6 विवाह हुए। 7वें विवाह के रूप में कैकेय नरेश, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, वहां का राजा है धृष्टकेतु। उनकी जो श्रीमती का नाम है श्रुतकृति, भगवान की बुआ है, उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। श्रुतकृति भगवान के साथ संबंध संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है मेरा ऐसा संबंध बने, मैं न समर्थ न होने के बाद ही मुझे देना पड़े भगवान को, मेरी भक्ति हो जाए। वो रिश्ता कौन सा है? अपने दामाद। दामाद को तुम्हारे पास हिम्मत हो, सामर्थ्य हो ना हो, तुमको देना ही पड़ता है। और दामाद का पेट कभी भरता है? आपके दामाद का भरता है, सही बात, लेकिन अन्यथा दामाद का पेट भरता। हमारे यहाँ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शतो उदश्च शुक्र शनि राहु केतव, ये 9 ग्रह हो गए। लेकिन 10वां ग्रह है जामाता, 10वां ग्रह दामाद, 10वां ग्रह है। राहु केतु भी शांत हो जाते हैं, लेकिन 10वां ग्रह दामाद अशांत आ गया। दामाद यदि महादशा आ गई उसकी, दामाद रूपी ग्रह कभी शांत होता नहीं। फिर किडनी बेच करके भी उसका पेट पूरा होता। दामाद को देना ही पड़ता है, हमारा देना है, बड़े कितना भी बड़ा क्यों हो, सास ससुर दामाद के आगे झुकना ही, ये अर्थ यहाँ है। लेकिन श्रुतकृति चाहती है भगवान से मेरा ऐसा रिश्ता बने, मैं ना भी देने का मन हो फिर भी मुझे देना पड़े, मैं भगवान की भक्ति ना भी करना चाहूं आलस से, लेकिन करनी
बड़े ऐसा रिश्ता दामाद का है। और भगवान ने सुतकृति के भाव को जानकर सुतकृति की पुत्री भद्रा के साथ 7वां विवाह किया। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा बृहदसेन है, उनकी पुत्री लक्ष्मणा है। मत्स्य यानी मछली को निशाना बना करके स्वयंवर में लक्ष्मणा को हरण करके लाए, तो भगवान का विवाह हो गया 8। लेकिन परीक्षित कहते हैं मैंने सुना है 16,108 विवाह हुए। 16,100 तो 8वीं विवाह का वर्णन हुआ, और 16,100 राजू का ब्याह का कैसे वर्णन करें? सुखदेव कहते राजा भौमासुर नाम का एक राजा है, भूमिपुत्र है, वह अपने बल से पराक्रम से इंद्र का छत्र छीन लिया, अग्नि का कुंडल छीन लिया, देवताओं को तापित कर दिया, अनेक राजाओं को बंदी बना लिया, अनेक राजकुमारियों को कैद में डाला हुआ है। बंदी राजाओं का पत्र भगवान के पास आया, भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर की राजधानी में गए। उसकी राजधानी बड़ी कवचित थी, बड़े बड़े परकोटे थे, जो कोई प्रवेश एक परिंदा भी भीतर प्रवेश कर सकता नहीं था। इतने सुंदर दरवाजे और कोट उसके बनाए थे। और जो नवसेना अध्यक्ष जल सेना अध्यक्ष था, मूर नाम का दैत्य था, वो मूर समुद्र में रहता था, उसके 5 मुख थे महाराज। भगवान जब वहां पहुंचे, मूर सोया हुआ था, भगवान ने अपना शंख बजाया, शंख बजाते ही उसकी नींद जगी, जमाई लेते मुंह खोला, भगवान ने बाणों से मुंह भर दिया, बाणों से भरे हुए मुंह से भगवान से लड़ने आ गया, भगवान से सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, और मूर का गोविंदाय नमो नमो हो गया। मूर को मारने के कारण भगवान का नाम पड़ गया मुरारी, बोलो मुरारी भगवान की। मूर के पुत्र भगवान को मारने आए, भगवान ने एक बार में सबको खत्म कर दिया और भौमासुर के राजधानी के भीतर प्रवेश कर दिए। और भौमासुर के जितने भी सैनिक है उनको मार दिया। तो भौमासुर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया, भगवान के साथ युद्ध होने लगा। देवता भगवान के चरणों में भौमासुर को जल्दी मारने की विनती करने लगे। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से इस भौमासुर का सिर छेदन कर दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सिर जो जमीन पर गिरा, देवता बड़े प्रसन्न हो गए, धरती माता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षण किया, धरती भगवान के सामने आकर के प्रार्थना करती है, नमस्ते देवदेव शंकर चक्र गदाधर भक्तो क्षोभाद रूपाय परमात्मा नमस्ते। भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करती है, देवता धन्यवाद करते हैं। भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया और जो बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। 16,100 राजकन्याएं बंदी थी, उनको जो मुक्त कर दिया। और राजा तो अपने घर चले गए, जो कन्याएं थी वो अंगूठा जमीन को खोदकर वहीं रोने लगे, भगवान के पास कुछ कह नहीं पाई। भगवान ने कहा जाओ तुम। वो कन्याएं कहने लगी कहाँ जाएं, हम कन्या हैं, हमारे अपने भी अभी स्वीकार करने वाले नहीं है। बहुत दिन तक इस भौमासुर के कैद खाने में रहने के कारण सत्यभामा ने कहा हे ठाकुर, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता स्वीकार करो। सत्यभामा ने अनुमोदन किया। सत्यभामा के कहने से भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिका में गए। एक साथ एक लग्न एक मुहूर्त पर 16,100 मंडप बन गए। भगवान के 16,100 रूप धारण हो गए और एक बार में भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। ये तो केवल संख्या में ये कथानक है, अन्यथा एक जीव की 16,100 नाड़ियां होती है, वृत्तियां होती हैं। सबके स्वामी कौन है? ठाकुर है। अनंत अनंत जीवों के एकमात्र स्वामी है भगवान। भगवान शाश्वतम पति, हम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सबके पति कौन है? भगवान। शाश्वत पति भगवान है, इसलिए भगवान पर ही हमारा मन लगना चाहिए। आगे जाकर भगवान की संततियों का वंश का वर्णन है। प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हुए, एक पुत्री। 16,100 पत्नी, 8 पत्नियां, एक पत्नी से 10 पुत्र, एक पुत्री। अब कितने पुत्र और कितनी पुत्री हुई ये हिसाब किताब करके कभी जब हम और आप दोबारा कभी मिलेंगे तो हम बताएंगे। हाँ सुनिए, भगवान सुंदर गृहस्थ धर्म का वर्णन है। उषा अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के पुत्र है उनका विवाह वर्णन है। नृग का महत्व है, पौंड्रक का उद्धार है, शाम का विवाह, दिव्य का वध, नारद का मोह और जरासंध का वध। इंद्रप्रस्थ में अग्र पूजा के रूप में भगवान के नाम का प्रस्ताव। शिशुपाल नाम का एक राजा जो भगवान का विरोध करता है और भगवान को अनेक प्रकार से गाली देता है। 100 गाली जो पूरी हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र निकलता है, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करते हुए दिव्य ज्योति भगवान में समझ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सालों का उद्धार होता है, दंत भक्त का उद्धार होता है। उसके बाद आता है एक भक्त है सुदामा जो भगवान का मित्र है। उस भगवान के भक्त सुदामा के साथ की मित्रता को भगवान आनंद देते हैं, सुख देते हैं।
निर्धन सुदामा जो पोरबंदर में रहता है, घर में कुछ नहीं है, 4 मुट्ठी चिवड़े के मांग करके ले जाता है, और वही निर्धन सुदामा जब द्वारका में पहुंचता है तो भगवान अपने महलों पर पलकों में रखते हैं, राज सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, अपने आंखों के प्रेम के आंसुओं से उसके चरणों को धोते हैं। ये भगवान की महिमा। भगवान तुम कैसे हो नहीं देखता, भगवान इतना देखता है कि आपके भीतर भगवान के लिए भाव कैसा है, ये बहुत भगवान देखते हैं। यही भक्ति का नाम है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी संसार की महिमा भगवान की भक्ति की संसार में कोई मूल्य रखती नहीं, कुछ मूल्य नहीं रखती महाराज। तुम कितने बड़े शेठ, कितने बड़े ऊंचे, कितने बड़े नीचे, कोई मायने रखता नहीं। हाँ, यहाँ का धन यहीं के रह जाना है, बड़े बड़े शेठ की शमशान में जाने, शमशान जहाँ सबकी सम होती है, जहाँ शाम सबकी सम होती है, सब चले जाते हैं, सब राज होते हैं। इसलिए धनी होना, गरीब होना, बलवान होना, निर्बल होना, काला होना, गोरा होना, स्त्री होना, पुरुष होना, कोई मायने रखता नहीं। भगवान के भाव चक्र में आप भगवान के हो और भगवान आपके है, इसके अलावा और दूसरा चीज मायने रखता। और उसी सुदामा की भक्ति को पुष्ट देते हैं भगवान। 4 मुट्ठी चिवड़े छुपाता है, भगवान के महल को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, लेकिन भगवान से कोई छुपा नहीं सकता। भगवान देख लेते हैं और भाव का ही भगवान स्वाद लेते हैं। चिवड़े की पोटली को भगवान ने हाथ लगाया, वह पोटली टूट गई, बिखर गई, और बिखरी हुई उस कनिका को भगवान इकट्ठा करके एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी खाती 3 लोग वैभव भगवान सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी जो ही खाने लगे, रुकने रोक लिया, आपने 3 मुट्ठी खा ली, इतना पुण्य, आपने इतना भक्ति का फल दे दिया। बोले कुछ हमारे लिए भी रखो, और बची हुई कनिकाएं, बची हुई तंदुर सब पटरानी ने प्रसाद में बांटी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा द्वारिका से लौटते हैं, सुदामापुरी पहुंचते हैं, तुम आश्चर्यचकित। वहां पर जहाँ झुपड़ियां थी मंदिर बन गए, जहाँ गलियां थी बड़े बड़े सुंदर रोड बन गए, जहाँ छोटे मोटे वृक्ष थे वहां बड़े बड़े बाग बगीचे बन गए। जिस सुशीला के शरीर पर फटा हुआ साड़ी था, बोले वो दिव्य आभूषण लाद करके सुदामा के पैर छू रही है। सुदामा ने कहा तुम कौन? सुशीला कहती है नाथ मैं आपकी सुशीला। जो ही घूंघट खोल के देखा तो सुदामा ने सुशीला को देखा, आंखों में आंसू भरकर भगवान द्वारिकाधीश को धन्यवाद करता हुआ सुशीला के साथ अपने झोपड़ी से बने हुए महल के भीतर प्रवेश करता है। मने मन भगवान से कहता है ठाकुर विपत्ति दी थी उसको भी आपकी थी, संपत्ति दी है तो भी आपकी है। मैं विपत्ति में भी नहीं संभल पाया और संपत्ति में भी नहीं संभल पाऊंगा, तो आप मुझे संभाल देना, बस इतनी और कृपा कर देना। भगवान अपने चरणों के उच्च भक्ति देते हैं सुदामा को और अपनी भक्ति को सफलता का न्याय देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कहाँ तक कहे माता, कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी का यज्ञोत्सव होता है। यज्ञोत्सव में बड़े बड़े ऋषि मुनि आ जाते हैं, सुभद्रा का हरण हो जाता है, वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है, शिव जी का सिंदन मोचन होता है, भृगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा होती है, ब्राह्मणों के मरे पुत्र भगवान ले जाते हैं, यदुवंशियों को श्राप लग जाता है, 9 योगेश्वरों का संवाद भागवत के उत्तरार्ध में रहता है, श्री कृष्ण का उद्धव को संदेश और अवधूत उपाख्यान में यदु और दत्तात्रेय का संवाद, दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं के बारे में यदु से बताते हैं। जीवन सीखने के लिए है। यदि आप पढ़ाई कर ली तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर ली, नौकरी के बाद रिटायर हो गए तो जीवन पूरा नहीं हुआ। ख्याल करना, इतना गुमान मत रहना, ये मत सोचना तुमने बहुत कुछ कर लिया। जीवन का बहुत लंबा है, प्रतिपल तुम सीखो। क्या सीखो? बोले भगवान समर्पित कैसे होना है, भगवान का होकर कैसे रहना है, भगवान की दी हुई चीज भगवत भाव से समर्पित करके बांट कर कैसे खाना है, नित्यपति भगवान की याद हृदय में कैसे सजोगे, ये सीखने का विषय है। प्रत्येक स्थिति प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति को सुदृढ़ करती है, उसको कुछ न कुछ सिखाती है। ये संसार प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है, यहाँ सीखना है, हर एक से सीखना है यहाँ। इसीलिए दत्तात्रेय 24 गुरु से सीखते हैं, कभी तो सांप से सीखते हैं, कभी समुद्र से सीखते हैं, कभी सूर्य से सीखते हैं, कभी तो धान कूटने वाली कन्या से सीखते हैं, कभी उसके हाथ से सीखते हैं, कभी बालक से सीखते हैं, कभी शहद निकालने वाले से सीखते हैं, कभी भवले से सीखते हैं, कभी हाथी से सीखते हैं। सीख ही सीख है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें दुख भी देवे तो यह भी सीख है, ये भी क्या है? सीख है। और बालाजी को भी सीख मिली इस बार। बालाजी को सीख इसीलिए मिली, कभी मत सोचना हम निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत होगी कथा सुनेंगे, नहीं, जंजाल में ही कथा सुनने में मजा आता है महाराज। हाँ, इसीलिए निश्चिंत होकर कथा सुन के सोच करके पूरा ठेका दिया, फिर भी खुद तो करना खुद ही पड़ गया। बड़े बोला, मैंने उसके भाई को बोला टेंट वाले को, भैया ऐसी पट्टी से यहाँ पर स्वस्तिक बना दे, बड़े प्रेम से बोला, और उसने स्वस्तिक बना दिया। पीछे अच्छा लगेगा करके ऐसे पट्टी से स्वस्तिक बना देना बोला, उसने कहा ना नहीं बोला,
उसने चलो दूध दिखा भी नहीं। झंझट जो होना है सो होना है, खटपट में ही झटपट हमने पानी पीना है। जिस दिन कुएं की पानी निकालते समय खटपट खत्म हो जाएगी, पानी भी निकलने वाला। आप जानते हो ना, पहले कुएं से घोड़ा कुएं से पानी निकालते थे, पुली होती थी, उसमें खींची डोरी, खट 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 बाल्टी ऊपर आती थी, पानी बाहर निकला। एक घोड़ा लेकर जा रहा था कोई अपना व्यक्ति, उस घोड़े को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए खेत में गया, वहां एक कुआं मिल गया और एक पानी निकाल रहा है। बोले मेरा घोड़ा प्यासा है, पानी पिला। हाँ पिलाओ जी, लोग पिलाओ। और तो वो भी डोरी खींचने लगा। अब डोरी खींचते समय खट खट खट, अब खट खट करे पानी पीने, घोड़ा आगे जाए तो खट की डर पीछे चला जाए। और घोड़े के मालिक ने कहा मेरा घोड़ा तो खट खट से डरता है, और कुएं के मालिक ने कहा भैया खट से डरता है तो प्यासा रहेगा, क्योंकि खट बंद होगी तो पानी भी बंद होगा, खटपट बनी रहेगी, पानी चलता रहेगा। खटपट में ही झटपट हमने अपने कल्याण का उद्धार करना है, अन्यथा भूखे प्यासे रहेंगे। प्रतीक्षा में कभी प्रतीक्षा करके कोई भक्ति होती नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, जब हो वहीं पर भगवान के बन जाओ, भगवान का भजन करो, बात बाकी खत्म, जंजाल कभी खत्म नहीं। सीखो, हर जगह से सीखो, सब सीख दे रहे हैं, बस तुम सीखने के लिए लालित होते हो। यू आर शिष्य, who is शिष्य? Who is always keen to learn something new, जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रस्तुत है, अपने आप को प्रस्तुत है, उसे कहते हैं शिष्य। शिष्य का मतलब खाली छाप लगाना नहीं, तिलक लगाना नहीं। शिष्य का मतलब कुछ नई उद्धार की उत्कर्ष की बात सीखना, बड़प्पन की बात, गुरुत्व की बात सीखने के लिए हमेशा लालित रहना, वो शिष्य है। और शिष्य तो बन जाता है, उसके लिए गुरु की कमी पड़ती नहीं। सेवा करने वाले के लिए सेवा ढूंढना पड़ता नहीं, काम करने वाले के लिए काम ढूंढना पड़ता नहीं। जैसे चोरों को कभी चोरी करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, जिसका घर मिला वही टका डाल देता। ऐसे ही सीखने वाले के लिए भी हर जगह सिखाने के लिए प्रकृति है। सीखो, तैयार हो जाओ। नहीं तो मेरे को तो बोला ही तुमने ऐसा काम नहीं किया, गुरु जी मुझे तो कहा ही नहीं, बस निकम्मा होता है वो काम नहीं करके फिर करता नहीं। गुरु जी कभी कहने वाले नहीं है, गुरु जी को जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना करने वाले हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे उद्धव श्री कृष्ण संवाद है, सत्संग की महिमा का वर्णन है, हंसोपाख्यान है, भक्तियों का वर्णन है, ध्यानियों का वर्णन है, सिद्धियों के नाम, विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम विभाग, आयु का आश्रम विभाग और तत्वों की संख्या आदि आदि कहते हुए, और एक और अंत में ये एकादश स्कंद में भिक्षु गीत नाम से श्रीमद् भागवत में गीत है। तीन गुणों का निरूपण, भगवान की पूजा के प्रकार, भगवान का अंतिम उपदेश, और उद्धव भगवान को छोड़कर बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान स्वधाम चले जाते हैं, यदुकुल का संहार हो जाता है। कलयुग के राजाओं का वंश का वर्णन द्वादश स्कंद में है। कल की दोष, कली का दोष, कल की भगवान का अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी सौनकादि जी को कहते हैं। प्रलय कब होगा यह भी वर्णन बताते हैं। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को सुखदेव कहते हैं, त्वं राजं भविष्यति पशुबुद्धिमां जहि न जात प्रागभूतोद्यम देहवत्यं ननंशयि। हे राजन, अब बताओ, मुझे मारेगा तक्षक, मैं मर जाऊंगा, क्या आपको अभी भी ये विवेक सता रहा है? क्या अब भी तुमको मरने का भय होता है? परीक्षित कहता है, हे ठाकुर, अब मुझे कुछ भी मरने का गम नहीं है। पुराण संहिता में मस्तोस्म भवतो वयम यस्या खल्पमस्मो भगवान अनुपरते। आपने पुराण का मुकुट श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे सुना दिया, आपके मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, जिसके पद पद पर श्री हरि पुराण संहिता मेतान मस्तम भवतो वयम। मैंने आपसे श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण संहिता सुनी। बोले इस श्रीमद् भागवत महापुराण में यस्या खलुत्तम श्लोको भगवान निम्न वर्णिते, यहाँ प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद में भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। इसीलिए मैंने प्रभु, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाला, ब्रह्म को उपदेश देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिया है। मैं शरीर से उठकर ब्रह्म के स्वरूप में प्रविष्ट कर लिया हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। भगवत तक्षका दिभ्यो मृत्युभ्यो न विभोग्य। हे भगवान, अब मैं समझ गया, तक्षक मुझे मार पाएगा नहीं, वो शरीर को दसेगा, शरीर मरेगा, मैं मरने वाला नहीं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मैं परम कल्याण कारक श्री भगवान के चरण में स्थित
हो गया। आपके प्रति कृतज्ञता के भाव में जो कुछ भी कहूँ मेरी धृष्टता, यह कहकर सुखदेव ने भगवान सुखदेव को चरण नमन किया है। सुखदेव अपनी ओर चले गए यात्रा में और तक्षक बैठा है, वो परीक्षित बैठा है। तक्षक आकर सर्प को मार दिया होगा, लेकिन ध्यान समाधि से परीक्षित पहले भगवान के धाम में पहुंच गया। बोलो भागवत भगवान की। सूत जी सौनकादि ऋषि को बोलते हैं, आगे वेद की उत्पत्ति, पुराण की परिभाषा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पुनः विषय अनुक्रमिका करते हुए समाप्त करते हैं। आओ हम भी आज इस पुण्य अवसर की श्रीमद् भागवत भागीरथी के इस वर्णन को, इस सत्र को हम यहाँ विराजमान देते हैं। मैं जितना भी धन्यवाद करूं, जिन जिन शब्दों में धन्यवाद करूं, वह शब्द कम है। आप सब शर्मा परिवार के लिए आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने पहले दिन भी कहा था, कृपा का अर्थ दुकान मकान नहीं है। बड़े बड़े दुकान मकान वाले जो बने रहते, मुंबई से आकर के फिर यहाँ बड़े बड़े महल खड़े कर रहे हैं, यहाँ रहना है क्या 2 दिन? इतना पैसा लगाकर तुम यहाँ 1-2 दिन रह पाओ तो धन्य है तुम्हारी बुद्धि पर। इतना मकान बनाने का लाभ क्या है? लेकिन आप लोग, सभी लोग, चारों भाई, एक बार चारों के लिए ताली करो। आप सब मोहन भाई है, भगु है, पुरीश भाई है, बंधु भाई है। आप भगवान की कृपा के साथ साथ आपके पिताजी वो तो दिव्य महापुरुष है। आपके चाचा बड़े अच्छे लगे मुझे, एक मूछ वाले चाचा है, एक हमारे दाढ़ी वाले, पूरे वसुदेव दिखते हैं मुझे। हाँ, ये मैं कल गाजर देख रहा था, उसमें बड़ा आनंद। तो पिताजी भी बड़े दिव्य बुद्धि है। संस्कार की अपनी कमाई होती है। गृहस्थ में सबसे बड़ी कमाई क्या है? पुत्र के रूप में संस्कार कमाई है। संस्कारवान पुत्र हो तो जीवन धन्य है, गृहस्थी धन्य है। अन्यथा तो शंकर के 10,000 पुत्र हुए, उसको मुक्त नहीं कर पाया। लेकिन एक ही भरत पैदा हुआ, भगीरथ पैदा हुआ, जिसने गंगा निकाल करके, एक बेटे ने, एक नाती ने तो मुक्त कर दिया, बेटे मुक्त कर पाए। पुत्रवान होने का मतलब यह है सदाचार युक्त, सत्संग से भरे हुए मन वाले पुत्र पैदा होना, ये गृहस्थ धर्म की धन्यता। इसीलिए आप सबको व्यास में बहुत आभार होती है। और हमारे चारों भाई, बंधु भाई से हमारी नई रिश्तेदार होती रहती है। ये कोरोना से भी हमारा जो शरणागति सत्संग चलता था ऑनलाइन, आजकल शायद वैसी ग्रुप में जुड़ते हैं, नारद भक्ति सूत्र की चर्चा होती है। साथ कुछ बच्चे लोग अपने रहते हैं, उनका मन इधर उधर न जाए करके, अपने कुछ दीक्षित शिष्य है तो उनको हम ये इसमें लगाए रहते हैं। तो पहले बड़ा विशाल हमारा कोरोना में भी लंबा सत्संग चलता था। बंधु भाई तब से मोहन भाई को हम जानते हैं, पहली बार हमारे कथा घाट पर वहाँ बंधु भाई और मोहन भाई सबसे वहां पहुंचे, भजन हुआ कि बस दोनों नाच खड़े। ऐसी दुनिया के ढोल ढबों में नाचने वाले बड़े होते महाराज, बड़े बड़े बाल में जाकर के गोपौवा बोतल लाकर सब दुनिया नाच रही है, लेकिन भगवान का नाद उठते ही यदि शरीर थिरक जाए, समझना ये भगवान की बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी दिव्यता है। आप सबके भीतर भगवान की कृपा बनी रहे। मुझे भी वृद्ध केदार बाबा के दर्शन करके उनके चरण शरण में बैठने का अवसर मिला। मैं भी आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। व्यासपीठ बहुत प्रसन्न है आपसे। व्यासपीठ आभार तो नहीं देती, लेकिन व्यास प्रसन्नता बनाती है आप सबसे। बहुत धन्यवाद। क्योंकि व्यास से दूसरी चीज नहीं है कि मैं नहीं हूँ, ये जगह बैठा हूँ ना, ये बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी मैं भी नहीं उठाता, स्वयं वो व्यास भगवान की वो दिव्यता रहती है। ये व्यासपीठ को प्रसन्न रहती है, प्रसन्न ही इस व्यासपीठ की कमाई है। और मुझे आप अपने जन्म में भी उत्तराखंड का होने के बाद भी मुझे अपने जन्मों से मिलाने का हमारे बड़े भैया हरीश जी, हरीश जी, इन्होंने मुझे मुंबई बुलाया पहली बार घाटकोपर, उसके बाद नेरुल के बाद वसई के बाद फिर हल्द्वानी थी, मैं हल्द्वानी था, खटीमा गया, फिर पिथौरागढ़ भी। हालांकि वहां पढ़ने के बाद वहां कथा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद इस आज यहाँ बुद्ध के दाते एक बार इनके लिए ताली हो जाए। हमारे आचार्य भैरव भट्ट जी बड़े प्रेमी हैं। बहुत कम ऐसे पंडित देखे होंगे जो भगवान के भजन में नाचते हैं महाराज, जिनको कुछ नहीं आता है वो नाच कर कमा लेते हैं, लेकिन जिसको आता है, मंत्र भी आते हैं, तंत्र भी आते हैं, फिर भी भगवान के भजन में रखता है। ऐसे हमारे आचार्य भैरव आपके लिए बहुत बहुत प्रशंसा, जितना कहूँ उतना बताएं। एक बार हमारे बालक जैसे भी है, आप लोगों के कान को थोड़ा संगीत से भरने का काम किया है, इनके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। हमारा भाई सुनील ये संगीतकार भी है, साउंड का भी बड़ा शांत रहता है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहाँ के सभी मही के जितने भी ट्रस्टीगण हैं मंदिर में रहने
कहने वाले। आप सबसे निवेदन है, आपने बड़ा आनंद आदर दिया है बहुत अच्छे से, बस इस धाम की महिमा आप बनाए रखिएगा। ये दिव्य धाम है, अलौकिक धाम है, इसमें लोगों को जोड़िएगा, इसकी दिव्यता को साक्षात कीजिएगा। किसी घाट में कोई ना नहा ले, यहाँ पर बोर्ड लगाइएगा, साबुन लगा कर ना नहाए ना धोए। और यहाँ आप सबको भगवान शंकर के उपासक ही है, बस उपासना करके ही किसी को उपासना में लगाया जा सकता है। कह करके रेडियो कहता है, उसको कोई बात मानता है, कहने से नहीं। आप लोग शिव के खूब भक्त हैं, ऐसे साधक बने रहिए, खूब बैठ करके जप कीजिए, आपको देख करके दूसरा भी आपका अनुसरण करे, ऐसी व्यक्ति व्यासपीठ आप सबसे कहती है। और मैं ज्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता। एक बार आप कौन भाई आगे आ जाओ, आप सबको बंद भाई आप एक बार मैं बहुत आभार करूंगा। अब पहली मुलाकात हमारे महेश जोशी है, उत्तराखंड के महेश जोशी बैठे, और उनके मित्र हमारे सैनी साहब। ये स्कूल की छुट्टी हुई, छुट्टी होते लोग लॉन्ग डेस्टिनेशन वेकेशन में जाते है ना, लेकिन इनकी जो दोनों देखो अलग अलग क्षेत्र के होने की बात, एक भाई की तरफ बैठते हैं सैनी जी और हमारे जोशी जी। और ये जब छुट्टी होती है महेश जी को, तब इनकी कथा, एक व्यक्ति को जीवन में एक कथा करने के लिए सोचना पड़ता है महाराज। और हमारे महेश जी और सैनी साहब तो जब भी महेश जी की छुट्टी होती तब क्या करना, अपने कथा कर ले उसी एक बार इनके लिए दूर से ताली बजाएं। मैंने कल सूचना भी दे दी आप सबको, अक्टूबर के महीने में 3 दिन की गोपी गीत है, उसके बाद दिसंबर की छुट्टी होगी, वहां एक बात करने की कहीं मुझे पता है। इनका पहले इनका कहीं पता कहाँ गए इनको पता नहीं, किसी को पता, लेकिन इनका पहले बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 7-8 दिन आप भी रहे। और आप सबका, सभी का, शर्मा परिवार की जितनी माताएं हैं और जितनी भाभी हैं, बड़ा आनंद दिया, सब बड़े भाव से। आप सबका एक बार इन सब माताओं के लिए सब बहुत आप एक बार अपने लिए ताली बजाएं। आप न होते तो यह समागम हो। आप इतनी दूर से, इतने दूर से पैदल चल करके इतनी मात्रा में आ जाना, पहाड़ का हजारों जनसंख्या आ जाना है मेरे हिसाब से, इतने दूर से आप 3 घंटा। और ऐसी पहली कथा शायद आप बैठे होंगे, नाच गान अपनी बात सुनकर के तो आप कथा सुनते ही हो, लेकिन 3 घंटे प्रिंट ड्रॉप साइलेंट, किसी की बात न सुनकर न सुनाकर आपने व्यासपीठ की बात सुनी है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक बार एक श्लोक का उच्चारण करें, मोहन भाई कुछ कहेंगे, फिर इनको हम चादर उड़ा देंगे, हम विश्राम करेंगे, फिर भंडारा होगा। आप इस व्यासपीठ से बोले इस श्लोक का आप दोहराइएगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, भक्तराज बलक्षुद की जय। आप मैं अपनी वाणी विश्राम करते हुए आप यही बताते हुए कि आपकी यह कथा YouTube में भाव सुमन, आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप अपने आप को देख भी सकते हैं। जो नहीं सुन पा रहे वो पुरानी कथा आप पुनः उसको सुन सकते हैं। भाव सुमन, BHAV स्पेस दे करके SUMAN, इस भाव सुमन पर लाइव चल रही है। उसमें और कथाओं को भी सुन सकते हो, भगवान नृत्य के द्वारा वाली इस कथा को भी आप सुन सकते हो। मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। भाव से एक बार कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहन
गायशी और अफवाह वालों से ये विनती करूंगा हाथ जोड़ के, इन्होंने पूरा मतलब कम से कम 40% अपनी आय जो है इस शिवजी मैदान को शिवजी भगवान की जो सेवा में बिता दिया है। अब वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में आ गई है। अगर कभी भी केदार और अफवाह वालों को उनको अगर उनकी जरूरत पड़ी इस वृद्धावस्था में तो आप उनको निराश मत करना। माई जी की चरणों में मेरा सबसे प्रणाम। और मुझे एक वाक्य याद आया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे को समाज को बता देना चाहिए। हमारे जवाई जी हैं माधवानंद जी, उनके बड़े भाई हैं नंदा वल्लभ जी, तो बड़े भाई हैं और उनकी भाभी भी है। भाभी यहाँ आई होगी, सुन रहे होंगे। उनका एक वाक्य मेरे को याद आया। उनकी सासू एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बीमार होते होते ऐसा कंडीशन हो गई थी कि जो मलमूत्र घर में त्यागने की अवस्था आ गई थी, त्यागी तो नहीं लेकिन अवस्था आ गई थी। तो भाभी जी के मुखार में हमारी श्रीमती को बोले दीदी यह सब वो सब, लेकिन वो भी उसका सकारात्मक रूप था। सकारात्मक से उसने बोला पॉजिटिव वे से कि दीदी भले भले ये तो रात हो गई, ढोल लेनी को है, गोवा आ गए, गोवा भले भले गाँव में रह गए। तो बात तो उसने सही कही और गांव वाले भी सब लोगों ने सपोर्ट किया। शंकर और भी गांव वालों ने जो है वो 2-3 घंटा मम्मी जी के साथ में ढोली से उनको काशीपुर पहुंचाया। लेकिन बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसके बाद जब वो बहुरानी का संवाद मेरी बीवी से खत्म हुआ तो मेरी और मेरी बीवी का संवाद चालू हुआ। अरे उन्हीं फोन आती, दोनों का भाव एक ही है कि मम्मी अच्छी हो जाए। उन्हीं फोन आती म्हणलो की तुमची आरोग्य यशस्वी तुमची तिला हमर सर्जन कराय जब हमर स्वरूप आए ताकत छी जब कहीं छी उन्होंने समाज की सेवा की है। और तब मेरे को याद है, मैं तो चौथी अवस्था में हूँ, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन उसने मेरे को याद दिया। लेकिन मैं भी जब मैंने अपने रिकलेक्ट किया अपने को, तो मेरे पिताजी भी जब किसी पे भी मुसीबत आती थी 4-4, 5-5 दिन तक हॉस्पिटल में रहते थे, अपना पैसा खर्चा करते थे, अपना टाइम खर्चा करते थे। तो व्यास पीठ से मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे मन की मैं गुबार जो मैं इसको निकाल रहा हूँ। हमारा समस्त परिवार, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, सभी चाचा और मेरी मम्मी, मेरे मम्मी तुल्य सभी मेरी चाचियां, उनके बच्चे, हमारे बच्चे और हमारे आए हुए सभी नाते रिश्तेदार, मेरी सरस्वती बुआ, मेरे माधवानंद जी, जमाई जी, समस्त लोगों को मैं जितना भी उनका गुणगान गाऊं वो कम है। क्योंकि ये भागवत जो है, मैं यह नहीं कहूँगा हम लोग तरह हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे, वो लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म होंगे तो भागवत की हुई है। मैं तो बोलूँ हमारे कोई बुरे कर्म होंगे तो हमने भागवत किए, चाहे हमारे अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाए। लोग राम के तो खाली एक ही हनुमान थे, लेकिन हम लोग ने जब संकल्प लिया, मैं बड़ा तो हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं खाली मेरा मुंह ही चलता, लोग मेरे से नाराज भी होते हैं, मेरे भाई लोग और मेरी बहू। लेकिन अभी क्या करूँ, मैं हूँ तो हूँ, इस रूप में मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राम के एक हनुमान थे, लेकिन मेरे पास तो बल्लू, भगू, गिरू, दिनू का लगना और मेरे जो भाइयों के बच्चे हैं, मेरे जवाई एक कैलाश पांडे करके बॉम्बे से आए, वो 5 बजे की सवेरे से गर्म पानी, 5 बजे की सवेरे से चाय, इसके लिए गर्म पानी। कुछ अव्यवस्था भी होती है, कभी पानी चले जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। तो मैं इन सबको तहे दिल से, मेरे नाते रिश्तेदार जो भी आए हैं, मेरी कहना सबको, मेरे साथ दिल्ली से आए सबको मैं तहे दिल से सर चूम के आपका मैं नमन करता हूँ। मेरे सभी सम्मानित सभी हो गया, माई लोग जो भी आए हैं वो तो व्यासपीठ से अपना आशीर्वाद लेके चले गए हैं। ओम शांति की हमारी बहन जी आने वाली है या आ गई है, तो मैं उनका भी इस व्यास मन से, मैं बूढ़ा हो गया ना, मैं नजर लगा मुझे थोड़ा सा। ओम शांति एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सबको शांति का एक बार जोर से ताली बजा दो। ओम शांति। विश्व स्वरूप व्यास जी के चरणों में सत नमन करते हुए, उनके साथ जितने भी अब संगीत पर गुरुजन और जो हमारे माइक पे बैठे हुए हैं, जो भोजनालय में बैठे हुए हैं, मंदिर समिति एवं पूरे शिव के पुजारी, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं हमारे यहाँ पर आपके सामने अभी भी विज्ञासक से पहुंचे हुए हैं हमारी माताएं, मैं उनका भी शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, उनको भी सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर भी बराबर आते रहते हैं। मैं समस्त मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान सबको मंदिर समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
और जो इतने बुजुर्ग हमारे श्री बचीराम शर्मा जी ने सब परिवार इस 7 दिन तक पर यहाँ पर भागवत कथा की है। मैं शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कोई इसी तरह कार्य करते रहें, उनके हर कार्य भोलेनाथ हर कदम पर बढ़ाते रहें। बोले शंकर भगवान की।